ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक नंबर 21। अलग अलग रंगों में इन शब्दों को भिन्न करने की चेष्टा की गई है जहां तक संभव है। देह, इंद्रिय, गुणान, कर्माणे, अम्ले सतचित आत्मनि अध्यस्यन्ति अविवेकेन गगने नीलता दिवत। शरीर, इंद्रियों के गुण और कर्म। गुण और कर्म, देह इंद्रियां। देह और इंद्रियां अर्थात इंद्रियों के पीछे सूक्ष्म भी तो है ना। दोनों का उल्लेख है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों का उल्लेख है। देह और इंद्रियां, इनके गुण और कर्म। गुण स्थायी हैं, कर्म अभी हैं, अभी चल रहे थे बैठ गए, लेट रहे थे बैठ गए, इस प्रकार से। तो गुण और कर्म, ये दो प्रकार के गतिविधियां मूलतः है शरीर और इंद्रियों के द्वारा होते हैं। इन कर्मों की धूल से, इन गुण कर्म की धूल से, इनकी गतिविधि से, इनकी सक्रियता से, उठापटक से, जो पवित्र अमले माने पवित्र सत चित आत्मनि है, जिसका स्वरूप सत प्रकाश स्वरूप आत्मा है, इनके गतिविधियों की धूल उस पर आरोपित हो जाती है, उस पर चढ़ जाती है। वैसे ही, और ये अविवेक है, अविवेक है, अज्ञानता है। जैसे उदाहरण दिया, कैसे? जैसे आकाश नीला दिखता है। नीला है नहीं, आकाश रंग हीन है, पर हमारी इंद्रियों की सीमाओं के कारण और जो प्रकृति जन्य व अन्य घटक हैं, वो नीला दिखता है। नीला है नहीं, आकाश का कोई रंग नहीं है। जैसे आकाश का कोई रंग नहीं है फिर भी नीला दिखता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पर आरोपित शरीर और इंद्रियों के गुण कर्म, उनकी गतिविधियां उस पवित्र सतचित आत्मा पर, अजन्मा पर एक आवरण आरोपित करती हैं और लगता है कि मैं इतना ही हूं, मैं यही हूं, इससे अधिक, इससे भिन्न मैं नहीं हूं। जबकि ये आरोपित है, और जब तक उस आरोपण की सघनता बनी रहेगी तब तक निश्चित रूप से वो सत चित आत्मा, मुझे, मैं अपनी बात करता हूं, उसका आभास, उसका साक्षात्कार मुझे नहीं होगा। तब तक आकाश की भांति जैसे नीला, वैसे ही मैं अपने स्वरूप को इतना ही जानता रहूंगा जितना वर्तमान में शरीर और इंद्रियों की गतिविधियां हैं। गुण और कर्म में उन्होंने शरीर और इंद्रियों को, दोनों को समेट लिया, और दोनों को समेट करके उन्होंने वो सब कुछ की ओर संकेत कर दिया जो पातंजलि अपने यहां वृत्ति स्वरूप में बताने की चेष्टा कर रहे हैं। पातंजलि का सूत्र है ना, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। योग का मर्म तात्पर्य यही है, चित्त पर उठने वाली समूची वृत्तियां, वो जितने भी आक्षेप हैं, वृत्तियां हैं, डिस्टॉर्शन, डिस्टर्बेंसेस, उन्हें बिल्कुल रोक देना है, उन्हें रोक देना है, उनसे ऊपर उठ जाना है। अतः हालांकि निरोध शब्द का तात्पर्य
गहराई में जाएं तो कुछ और है, पर मोटे रूप से भी इतना ही अर्थ लेते हैं कि चित्त वृत्ति निरोधः। क्यों? इसलिए क्योंकि आकाश जैसे रंगहीन होके भी नीला दिखता है, उसी प्रकार वृत्तियों की, अर्थात यहाँ दूसरा शब्द ले लिया, देह और इंद्रियों के गुण कर्म इतनी डिस्टरबेंस करते हैं, इतनी खलबली मचाते हैं कि सत चित आत्म स्वरूप दिखाई ही नहीं पड़ता। दिखाई नहीं पड़ता अर्थात उसका आभास, उसका बोध होकर के भी नहीं हो पाता। आकाश रंगहीन होकर के भी कहाँ रंगहीन, चूंकि इंद्रियों की सीमा है, वो रंगहीन के विषय में नहीं जानती हैं। उन्हें कुछ स्वरूप में चाहिए, उन्हें नाम और रूप की सृष्टि चाहिए। रूप में यहां सब कुछ आ गया, गंध भी आ गई, शब्द भी आ गया। नाम और रूप की सृष्टि से ऊपर वो नहीं है, उसके साथ बंधी है वो, उससे इतर नहीं जा पाती, क्योंकि उनकी सीमा है और वो अपनी गतिविधियों, अपनी खिचड़ी में इतनी व्यस्त हैं। अगर मोटा शब्द लें, अपनी दुनिया में इतनी व्यस्त हैं कि उनके पास वो विवेक ही नहीं है, वो विवेक ही नहीं है कि वो सतचित आत्मा को जान सकें। अनेक शब्दों में संकेत एक ही दिया जा रहा है। आवश्यक नहीं, जो दिखता नहीं वो है ही नहीं। आवश्यक नहीं कि जो बोध में आया नहीं वो है ही नहीं। वो सब कुछ भी तो अस्तित्व रखता है, जो विज्ञान ने धीरे धीरे परत दर परत पलट करके आज जानने की चेष्टा की है। अस्तित्व रखता है ना। ठीक उसी प्रकार आत्मा का स्वरूप मुझे भले ही आज उसका कोई बोध नहीं, पर ज्ञानियों ने, वैज्ञानिकों ने, जो चेतना के विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, अध्यात्म जगत माने चेतना के विज्ञान का जगत, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने स्थापना की है कि जैसे ये झमाझम समाप्त होगी, सत चित स्वरूप अपने आप समक्ष आना आरंभ हो जाएगा। इस भाव के साथ आज के श्लोक को हम पूर्ण करते हैं। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है। मांडुक्य उपनिषद इस सप्ताह आरंभ करेंगे।